नमस्कार। होम्योपैथी के दवाओं के बारे में ढेर सारी वीडियोस बनी हुई हैं। वो होम्योपैथी दवाओं के बारे में जानने से पहले पहले तो होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट को जानना जानना ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। इसमें रोग के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है सोरा। सोरा को बोलते हैं द मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीजेज। ये सभी 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 मतलब पुरानी बीमारियों की तेज जननी है सोरा। सोरा सोरा को मतलब थे मदर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस मतलब क्यों 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 बोलते हैं कि सोरा क्या है। सोरा का मतलब है थे एविल थॉट ऑफ माइंड। हमारे दिमाग में जो भी मतलब थे बुरे 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 विचार आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, वह सोरा के थे कारण आते हैं। इसीलिए इसीलिए मतलब थे हमारे हमारे थे धर्मों में भी लिखा है कि बढ़िया सोचो, बढ़िया सोचो, सोचोगे तो फिर थे बढ़िया होगा। सूरा के मतलब कारण कारण थे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में थे वो पैदा होती हैं। सूरा सूरा के मतलब कारण कारण शरीर में थे रेसेज होते हैं, स्किन मतलब डिजीजेज होते हैं, मेंटली व्यक्ति अपसेट होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं सूरा के। सूरा की मतलब खासियत है कि सूरा में मतलब कि कभी भी थे गंभीर बीमारी नहीं होती है। फंक्शनल डिस्टर्बेंस होता है केवल। हेडेक है, बाह में दर्द है, पेट में दर्द है, पैरों में दर्द है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस केवल मतलब कि वो प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर आता है साइकोटिक। साइकोटिक साइकोटिक पेशेंट थे जिन लोगों को थे मसे मसे मतलब निकलते हैं बार बार, ट्यूमर्स होते हैं, हार्ट का ही साइज बढ़ गया, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट हो गया, हाइपरट्रॉफी ऑफ लिवर हो, ऐसा मतलब कोई भी रोग है जिसमें कि मतलब ऑर्गेनिक चेंजेज होते हैं शरीर में, सेलुलर चेंजेज होते हैं, बहुत सारे के सारे साइकोटिक डिजीज में आते हैं। साइकोटिक डिजीजेस का मतलब ट्रीटमेंट भी एंटी 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 मतलब साइकोटिक मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। तीसरा कारण है सिफिलिस। सिफिलिस का व्यक्ति व्यक्ति जो है डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है। इस व्यक्ति का नेचर ही होता है किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, स्वभाव से ही वो मतलब कि वो क्रूएल होता है, दूसरों को मतलब नुकसान पहुंचाना, हर्ट करना, यह स्वभावगत होता है ये सिफिलिस के पेशेंट के लिए। सिफिलिटिक पेशेंट के मतलब रोग भी होते वैसे ही होते हैं जिसमें कि मतलब डिस्ट्रक्शन होता है सेल्स का, फिर ऑर्गन्स का, गैंग्रीन हो गया, फिर अल्सरेशंस हो गया, गैंग्रीन हो गया तो पैर को मतलब काटना पड़ जाएगा। ऐसे मतलब तमाम सारे मतलब डिजीजेज होते हैं कि जिसमें कि मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, नर्वस मतलब सिस्टम का डिस्ट्रॉय हो रही है, मस्कुलर सिस्टम की एट्रोफी हो रही है। ये सारे के सारे मतलब सिम्टम्स के सिफिलिस के मतलब के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का मतलब ट्रीटमेंट थी एंटी 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 मतलब सिफिलिटिक मेडिसिन के द्वारा। इस ग्रुप में ढेर सारी दवाएं आती हैं, बहुत सारी दवाएं हैं जो कि मतलब थे एंटी 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 मतलब सूरिक है, फिर बहुत सारी दवाएं हैं, फिर एंटी एंटी साइकोटिक है, बहुत सारी दवाएं हैं, फिर सिफिलिटिक है।
या डॉक्टर ही आपके प्रॉपर केस टेकिंग के बारे में निर्धारित कर सकता है कि आपके लिए कौन सी दवा सूटेबल है। तो इसलिए इसलिए कि केवल केवल मतलब कि वीडियो देख करके मतलब दवाओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि मतलब डॉक्टर ही जानता है, आपका सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता है। एक मतलब डॉक्टर जो कि ट्रीटमेंट करता है तो उसके लिए कुछ बातों का जानना जानना है तो वो आवश्यक होता है। तो उसी के ही आधार पर वह ट्रीटमेंट करता है व्यक्ति का, जो कि मैंने सामान्य व्यक्ति को नहीं है। जिसमें से कि पहला आता है क्योंकि नॉलेज ऑफ डिजीज। व्यक्ति को तो रोग की जानकारी होनी चाहिए, उसकी डायग्नोसिस क्या है, रोग मतलब कौन सा है। दूसरा होता है कहते हैं नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो उस व्यक्ति को इन सारे ग्रुप की दवाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तीसरा जो कि तीसरा जो कि मतलब महत्वपूर्ण है काफ़ी, वह है वह है मतलब सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। ढेर सारी मेडिसिन में से जब भी कोई फिजिशियन सिंगल मेडिसिन आपके लिए चूज करता है क्योंकि फला मेडिसिन फला फला मतलब वो के लिए सूटेबल है, तो फिर वह मतलब कि मेडिसिन मेडिसिन ही नहीं रह जाती है, क्या रेमेडी कहते हैं उसको। इसके बाद आता है पोटेंसी की, कि कितने पावर की दवा मरीज के लिए दी जानी चाहिए। कि इस बारे में आपका मैंने डॉक्टर ही जानता है, वही मतलब थे बतला सकता है कि कितना पावर की दवा दवा आपके लिए सूटेबल रहेगी। 30 पोटेंसी देना है, 200 पोटेंसी देना है, 1000 पोटेंसी में देना है, लाख पोटेंसी में देना है। तो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। और वीडियो देख करके ऐसे ही अपना दवा खाते हैं। तो उन दवाओं से फायदे के बजाय बजाय नुकसान होता है। अगली चीज़ है कि प्रॉपर डोज, नॉलेज ऑफ डोज। कितनी मरीज को मतलब कितने डोज की मतलब ज़रूरत है। अंग्रेजी में भी आप खाते हैं तो फिर अंग्रेजी मतलब डॉक्टर फिर डोज आपके लिए मतलब निर्धारित करता है कि सवेरे शाम खाना है, कितने पावर में खाना है, कितने दिनों तक खाना है। तो ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। होम्योपैथ में मतलब इसका इसका लोग पालन ही नहीं करते हैं। दवा मिल गई और सवेरे शाम खा रहे हैं मीठी गोली समझ करके। होम्योपैथ की हमें दवाओं से मतलब नुकसान भी हो सकता है। तो फिर इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। नॉलेज ऑफ डोज के बाद तो फिर ज़रूरी होता है कि नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज। वही दवा वही दवा कितने दिन के बाद मतलब दोबारा देनी है मरीज को थी, इसकी भी जानकारी थे वो उनको प्रॉपर होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में जान करके ही आप किसी भी दवा का सेवन करें। कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप मतलब कि किसी भी अपने अपने एक करीबी डॉक्टर से आप सलाह लेने के बाद ही फिर दवा का सेवन करें। कि इस तरह से कोई भी दवाई थी होम्योपैथ की आपको बिल्कुल ही प्रयोग न करें। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि होम्योपैथ केवल मतलब सिम्टम्स पर आधारित है, इसका हमें डायग्नोसिस से कोई मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथ में सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, हम चीज़ों सारी सिम्टम्स लेते हैं, उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसकी मतलब रिपोर्ट्स क्या हैं, उन सब के बाद तब उसके मतलब लक्षण क्या हैं, मरीज की फिजिकल कंडीशन क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, रोग में घटता कब है, ठीक है, बढ़ता कब है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थे होम्योपैथिक दवाओं का सिलेक्शन होता है ना। उसके बाद ही मरीज को मतलब कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन को। तो फिर जब भी आपको होम्योपैथ की दवा लेना हो तो फिर डॉक्टर से अपनी सलाह जरूर लें। धन्यवाद।